रूबी जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूं। आप गणपति की मूर्ति को लेकर आती हैं, पूजा करती हैं, बवाल हो जाता है, आपके खिलाफ फतवा जारी हो जाता है। क्या कहेंगी इस पर आप? ये किस तरीके की मानसिकता के लोग हैं? फतवा जारी हो गया है। फतवा जारी ये पहले भी कर चुके हैं और ऐसे कई बार फतवे दे चुके हैं। मैं इनके फतवों से नहीं डरती। आज से पहले मैंने भगवान श्री राम की पूजा करी थी 2 साल पहले, तब भी इन्होंने मेरे ऊपर फतवे जारी करे थे। मेरे बड़े बड़े पोस्टर लगवा दिए थे, पूजा करते हुए मस्जिदों में बढ़वाए थे, इस्लाम से खारिज करने के। जिंदा जला के मार दो, ये हिंदू बन चुकी है, इसको बच्चों के साथ, इसके परिवार के साथ। इस तरह के उन्होंने फतवे दिए थे कि इस्लाम से खारिज करो, ये पूजा करती है, मंदिर रखती है। तब भी मैं इनके फतवों से नहीं डरी और आज भी मैं इनके फतवों से नहीं डरूंगी, क्योंकि मैं शुरू से जब पूजा पाठ करती आई हूँ और नमाज कुरान भी पढ़ती आई हूँ। ये रोक नहीं सकते मुझे पूजा पाठ करने से और नमाज कुरान पढ़ने से। मेरे मन में कोई पाप नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। मैं हिंदू और मुसलमान एक समान समझती हूँ, दोनों को कोई अलग अलग नहीं समझती, कोई भेदभाव नहीं रखती। मैंने भगवान श्री राम का जब यहाँ पर मंदिर स्थापित किया था आज से 1.5-2 साल पहले, तब भी यही कंडीशन थी मेरे साथ। और आज मैंने भगवान गणेश जी की मूर्ति रखी है, तब भी इन लोगों को परेशानी हुई है। 7 दिन के लिए रखी है, 7 दिन के बाद में मैं विसर्जन करूँगी। इसी तरह धूमधाम के साथ, जैसे मैंने स्थापित किए धूमधाम के साथ, इसी तरह विसर्जन भी करने जाऊंगी 7 दिन बाद। तो इनको परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये इस्लाम के ठेकेदार इसी तरह खड़ी करते हैं विवाद वाली बातें कि ना विवाद हो, वहाँ विवाद हो जाए। इनके विवाद करने से तो मैं डरूंगी नहीं। ये इसी तरह फतवे देते आए मुझे और देते रहेंगे। फतवा जारी तो करें, मैं रास्ता देख रही हूँ। ये फतवे में क्या जारी करेंगे मुझे? ये मेरा हक छीन लेंगे, मुसलमान होने का या हिंदू होने का या कोई भी जाति धर्म होने का। ये होते कौन है? पहली बात तो मुझे हिंदू और मुसलमान से नाहक करने वाले अपना खुद देखेंगे कि ये सच्चे मुसलमान हैं या नहीं है। और ये बात कही जा रही है कि आप इस्लाम में रहने लायक नहीं हैं, आप को इस्लाम से निकाला जाएगा क्योंकि इस्लाम में मूर्ति पूजन नहीं होता है। इन सब बातों को लेकर आप क्या कहेंगी? ये कहाँ लिखा है कि मूर्ति पूजन नहीं होता? कौन नहीं करता? ऐसे कितने मुसलमान भाई हैं जो पूजा वूजा करते हैं। सब गणेश जी की पूजा कितनी जोर शोर से करी जाती है। हर मतलब मुसलमान कहाँ, आगरा में भी करते हैं, जहाँ हम रहते थे वहाँ भी होती है। सब मिलजुल कर मनाते हैं। और सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, ये लोग भी तो इन पर फतवे जारी क्यों नहीं होते हैं? ये फतवे जारी उन्हीं के लिए हैं जो मतलब खामोशी से सहते हैं इनके जुल्म और जास्ती। ये बंद करें फतवे जारी, है बहुत दे चुके हैं। सिर्फ अपने घर देखें, अपने परिवार देखें, दूसरों के साथ में इस तरह से फतवेबाजी और दूसरों के साथ में दखल अंदाजी देना बंद करें। मौलानाओं से कहो कि फतवेदारी वहाँ दें कि क्या कर रहे हैं मदरसों में और मस्जिदों में, जब पैसा खा रहे हैं, पैसा उगा रहे हैं। और जो यहाँ हमारी हिंदू बहन बेटी हैं जो वहाँ पर जाती हैं, क्या नाम है, दरगाहों पर और सजदा झुकाती हैं, तो उनके लिए भी क्या फतवा जारी करा जाएगा? क्योंकि सबके लिए ये ऊपर वाले का जो दरबार है, भगवान हो या अल्लाह हो, सबके लिए खुला हुआ है। उसके दरवाजे आप कह रही हैं कि कोई भी जाकर इबादत कर सकता है और इसी वजह से आप इस हिंदू धर्म को भी मानती हैं और आप इसके साथ ही साथ अपने इस्लाम धर्म को भी ऐसे ही फॉलो करती हैं जैसे कोई हमारा मुसलमान भाई, मुस्लिम भाई जैसे फॉलो करते हैं। अब इस पर आपत्ति क्यों है, ये जाहिद खान साहब बताएंगे। जाहिद खान साहब, इस बात पर आपत्ति क्यों है? अगर कोई अपनी धार्मिक प्रैक्टिस को दोनों तरफ, अगर वो इस्लाम को भी मान रहा है उसी नियम कायदे से और वो दूसरी तरफ हिंदू देवी देवताओं को भी मान रहा है, तो उसमें फतवा जारी करने का मतलब क्या है? ये फतवा कोई जारी नहीं करता। फतवा ऐसे ही होता है जैसे कोई किसी जज से, किसी वकील से लीगल ओपिनियन मांगता है। आप लीगल ओपिनियन मत मांगिए, आपको लीगल ओपिनियन नहीं मिलेगी। जब कोई किसी से सवाल करता है तो उसका जवाब दिया जाता है। आप मुझसे पूछेंगी तो मैं आपको जवाब दूंगा, आप पूछना बंद कर दीजिए, मैं आपको कोई जवाब नहीं दूंगा। आप पूछ रही हैं ये बात कि कोई इंसान एक अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा करे, चाहे वो बुत हो,
भगवान हो, देवी देवता हो, या कब्र हो, या मोहम्मद साहब खुद क्यों ना हो, अगर मोहम्मद साहब की भी कोई पूजा करेगा, जिस खाने काबा की तरफ रुख करके हम नमाज पढ़ते हैं, कोई अगर ये नियत कर ले कि मैं इस खाने काबा को सजदा कर रहा हूं, तो वो भी मुसलमान नहीं रहेगा। दूसरी बात यह है कि कोई शख्स मुसलमान घर में पैदा होने से मुसलमान नहीं होता, कोई इंसान किसी हिंदू के घर में पैदा होने से काफिर नहीं बनता। जो शख्स भी बालिग होने के बाद, जवान होने के बाद ईमान लाए और 3 बुनियादी बातें मान ले। नंबर 1 खुदा को मानना, और उसके साथ किसी बहाने से भी किसी को साझी और पार्टनर न मानना। जाहिद खान साहब, रूबी खान ये कब कह रही हैं कि भगवान अलग है या अल्लाह 2 हैं या भगवान 2 हैं? वो तो ये कह रही हैं कि मुझे भगवान गणेश की मूर्ति में भी अल्लाह नजर आते हैं, ईश्वर अल्लाह एक है, वो तो ये कह रही हैं। नहीं, ये गलत बात है। आप बात पूरी होने दीजिए, आधे मिनट की भी नहीं, 100 मिनट की बात रहेगी। जाहिद खान जी, जाहिद खान जी, देखिए ऐसा नहीं होगा। आप भी रखिए ना सर, मैं तो बड़े ही इत्मीनान से, बड़े ही प्यार से आपसे सवाल पूछ रही हूँ। मैं तो बड़े ही इत्मीनान से और बड़े ही प्यार से आपसे सवाल पूछ रही हूँ। अगर आप इस तरीके से बौखलाएंगे सर, तो फिर मैं कैसे आपसे चर्चा कर पाऊंगी? मैं अपने सवाल तो आपसे पूछूंगी जाहिद खान साहब। मन में मेरे ये सवाल है कि मुझे बता दीजिए, ईश्वर अल्लाह जब एक है तो उस पर आपत्ति क्यों है? गलत बात कही, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मैं कह रहा हूँ पहले हो जाने दीजिए 1 मिनट, उसके बाद बात करिएगा दूसरी। पहले सवाल हो जाने दीजिए। आप बोली, वो बोली, मैं नहीं बोला। जब मैं बोल रहा हूँ आप मत। जाहिद खान जी, आप मेरे सवालों का जवाब देने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, तो आप मेरे सवालों का जवाब तो देंगे ना सर? दीजिए जवाब। मैं बीच में अपने सवाल को जोड़ूंगी, अगर मुझे जवाब नहीं मिलेगा तो मैं समझूंगी। बात बीच में मैंने कहा मुसलमान हर वो शख्स होता है जो एक अल्लाह को मानता है और उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता। नंबर 1। नंबर 2, सारे नबियों को माने, मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर, और हिंदुस्तान में जो नबी रसूल आए वो भी उसमें शामिल है, और आखिरी नबी मोहम्मद साहब को माने, पहले नबी नहीं, आखिरी नबी। नंबर 2। नंबर 3, मरने के बाद मुझे हिसाब किताब देना पड़ेगा। ये 3 बातें जो माने वो मुसलमान है। अब बात पूछिए, क्या पूछेंगे आप? तो फिर आप रूबी खान को लेकर आपत्ति क्यों कर रहे हैं? क्यों कह रहे हैं कि उन्हें इस्लाम से बाहर निकाल देना चाहिए? इस बात का जवाब दीजिए। वो पूजा अगर कर रही हैं भगवान गणेश की, तो दिक्कत क्यों आ रही है? वो बता रही है कि मैं शुरू से पूजा करती चली आई हूँ, तो वो मुसलमान बेचारी थी नहीं कभी, हमें क्या परेशानी है? तो कौन तय करेगा जाहिद खान साहब कि वो मुसलमान हैं या नहीं? ये कौन तय करेगा? आप तय करेंगे क्या? ये तो अल्लाह तय करेगा। आप अगर मुझसे पूछेंगी मुफ्ती होने के नाते तो मैं जवाब दूंगा, नहीं पूछेंगे जवाब नहीं दूंगा। ठीक है जाहिद खान साहब, आप किस तरीके का बेतुका बयान यहाँ पर दे रहे हैं, वो मेरे दर्शक भी देख रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।